हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी तक डिस्कस किया था। आज उसके आगे हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आज काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं। किसी फ्लूइड की डायनामेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी के रेशियो को काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, जहाँ पर डायनामेटिक विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी को रो से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाता है न्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी म्यू अपॉन डेंसिटी रो। ये इसका फार्मूला बन जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ये होती है एसआई में, एंड सीजीएस में इसकी यूनिट होती है स्टोक। एक स्टोक इज इक्वल टू होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन देखते हैं कि एडिशन क्या होता है। एडिशन लिक्विड का वह गुण है जिसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब कहने का है, कोई दो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं, उन दोनों पदार्थों के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, वो एडिशन कहलाता है। किसी लिक्विड एंड सॉलिड में अणुओं का आकर्षण एडिशन होता है। मतलब इसी कारण है कि पानी कांच की सतह को गीला करता है, लेकिन पारा गीला नहीं करता है। अब आगे है कोहेजन। फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण उस फ्लूइड पर एक पदार्थ के अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, वो कोहेजन कहलाता है। एडिशन एंड कोहेजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एडिशन में दो डिफरेंट बॉडीज होती है, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कोहेजन में होता है कि एक ही पदार्थ होता है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम समझे दो, यहाँ पर अगर कोई वाटर है, वाटर यहाँ पर बह रहा होता है और यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप पड़ी है, ये वाटर है, इधर भी वाटर है। जब ये ऐसे आता है तो यहाँ पर एक नई ड्रॉप बना लेता है। मतलब एक ही पदार्थ के अणु एक दूसरे को खींचते हैं, तो वो कोहेजन कहलाता है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। चलिए देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग फ्लूइड एलिमेंट लेयर पर लगा शेयर फोर्स शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड की लेयर पर लगा हुआ शेयर फोर्स, जिसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। फार्मूला बन जाता है यहाँ पर टाउ प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई। जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है म्यू, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। फार्मूला बन जाता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ होता है शेयर फोर्स, डी यू अपॉन डी वाई होता है शेयर स्ट्रेन। कैपिलरिटी। चलिए देखते हैं कैपिलरिटी क्या होती है। वह नली जिसके दोनों सिरे खुले हों और आंतरिक व्यास बहुत कम हो, केस नली या ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की जो प्रोसेस होती है, उसे कैपिलरिटी कहते हैं। मतलब एक ट्यूब ली जिसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों खुले होते हैं, इनका आंतरिक व्यास भी बहुत कम होता है। लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, तो ये कैपिलरिटी कहलाता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें पारा है, एक ये वेसल है, इसमें पारा है, पारा फिल है, और एक ये ट्यूब लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है, जो पारा का लेवल है पहले से ही ट्यूब के अंदर उसका लेवल लो रहता है, और यहाँ पर वाटर फिल है। तो इसमें क्या होता है, जितना वाटर पहले से ही है उसमें ट्यूब में हाई रहता है, इसका लेवल हाई रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नली में वाटर का तल पहले तल में वाटर तल से ऊंचा हो जाता है। मतलब जितना पहले से था उससे ऊंचा हो जाता है ट्यूब में। और पारे में क्या होता है कि जितना पहले से ही पारा है, वो वाटर ट्यूब जब कैपिलरी ट्यूब में जाता है तो वो पारे का तल नीचे हो जाता है। मतलब पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। वही है यहाँ पर, ये डायग्राम में अभी हमने वही दिखाया आपको। आगे है कंप्रेसिबिलिटी। चलिए देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। किसी भी लिक्विड पर अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बदलता है। कोई भी चीज़ हो, अगर किसी पर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो वो बदलती ज़रूर है। तो फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अगर कोई बॉडी है, उस पर हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया
और उसके वैल्यू में परिवर्तन हो जाए, चेंजमेंट हो जाए, तो वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। इसको बीटा से डिनोट करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखते हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड एंड सेकेंड है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वे फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अभी स्टडी करी थी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है टाउ इज इक्वल टू यू प्लस डी यू अपॉन डी वाई। अगर फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है, जैसे वाटर, केरोसिन, एयर, ग्लिसरीन एक्सेट्रा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? वे फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू यू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीमर हो गया, ब्लड हो गया एक्सेट्रा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे है। मैटर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सॉलिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड पता है कि लिक्विड और गैस होते हैं, कभी भी फ्लूइड सॉलिड नहीं होते हैं। अगर ये इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है कि फ्लूइड, लिक्विड, सॉलिड, गैस कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको याद रखना रहेगा कि लिक्विड, गैस यही होते हैं फ्लूइड्स। अब फ्लूइड को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन क्या होता है? जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है वो न्यूटोनियन होता है, और जो फॉलो नहीं करता है वो नॉन न्यूटोनियन होता है। अब नॉन न्यूटोनियन होता है टू टाइप्स का, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में होता है थिक्सोट्रोपिक, रियोप्टिक। टाइम इंडिपेंडेंट में होता है पिस्डोप्लास्टिक, डायलेटेंट, बिनगम प्लास्टिक। अब इस चार्ट को हम लोगों ने समझ लिया है, अब सारी एक एक डेफिनेशन को समझते हैं इसकी। आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? जब आइडियल फ्लूइड फ्लो करते हैं तो उस पर कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगता है, और इन फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आइडियल फ्लूइड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू भी जीरो होती है। मतलब ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है कि आइडियल फ्लूइड कब होगा? जब ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे फ्लो करने पर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो होगी, इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लूइड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू भी जीरो होती है। आगे देखते हैं रियल फ्लूइड क्या होता है। रियल फ्लूइड में जब फ्लो होता है तो उसके दौरान रेजिस्टेंस फोर्स वर्क करता है, आइडियल में नहीं करता है एंड रियल में करता है। रियल के बिहाफ पर भी इसको डिफाइन किया गया है, मतलब और भी पार्ट में डिवाइड है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, कंप्रेसिव फ्लूइड। कंप्रेसिव फ्लूइड क्या होते हैं? कंप्रेसिव फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जो डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण चेंज होते हैं। अगर कोई फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी टेम्परेचर, प्रेशर के कारण चेंज हो रही तो वो कंप्रेसिव फ्लूइड कहलाती, और अगर नहीं चेंज होती है, मतलब इनकम्प्रेसिव फ्लूइड वो कहलाते हैं जिनकी डेंसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण चेंज नहीं होती। कंप्रेसिव फ्लूइड में रखा गया गैस को, इनकम्प्रेसिव में रखा गया लिक्विड को। देखिए इनकम्प्रेसिव की डेफिनेशन। इनकम्प्रेसिव फ्लूइड वे होते हैं जिनकी डेंसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण चेंज नहीं होती, और इसका एग्जाम्पल होता है लिक्विड। लिक्विड इनकम्प्रेसिव होता है और गैस कंप्रेसिव होता है। ये दोनों बातें समझ ली। आगे देखते हैं क्या है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी केवल टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। अगर कोई फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है तो वो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होगा। अगर डिपेंड नहीं करेगी तो वो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होता है। उसको आगे देखते हैं। पहले ये टाइम इंडिपेंडेंट के सारे पार्ट को कवर करते हैं। इसमें आता है पिस्डोप्लास्टिक। पिस्डोप्लास्टिक क्या होता है? पिस्डोप्लास्टिक वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के साथ घटती है, डिक्रीज होती है। मतलब है कि कोई एक फ्लूइड होगा जिनकी विस्कोसिटी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के साथ डिक्रीज होती है, वो पिस्डोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी होता है ब्लड, सेलरी, पेपर, पल्प एक्सेट्रा। डायलेटेंट फ्लूइड क्या होता है? डायलेटेंट फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ने के साथ बढ़ती है।
अपोजिट है, पिछलों में डिक्रीज हो रही थी, इसमें इंक्रीज होती है। डायलेटेड फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ बढ़ती है। इन फ्लूइड को शियर थिकिंग फ्लूइड भी कहते हैं। आगे क्या है? इसमें भी एग्जाम्पल है, देख लीजिए, पल्प इन वाटर, प्रिंटर इंक वगैरह। अब नेक्स्ट आता है बिनगम प्लास्टिक। बिनगम प्लास्टिक वे फ्लूइड होते हैं जो स्ट्रेस तक सॉलिड का बिहेव करते हैं, परंतु सर्टेन शियर स्ट्रेस से अधिक स्ट्रेस लगाने पर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसे फ्लूइड होते हैं, अगर उस पर हम लोग कोई भी स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हैं तो एक लिमिटेड तक ही उस पर क्षमता होती है उसको बर्दाश्त करने की। अगर उससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस हो जाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है टूथपेस्ट, स्लज एक्सेट्रा। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी ग्रेडियंट के अलावा टाइम पर भी डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट में डिपेंड नहीं कर रही थी, डिपेंडेंट में डिपेंड करती है। इसका फर्स्ट है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है जबकि उन पर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस कार्य करता है। इसका भी एग्जांपल है सम पॉलीमर सॉल्यूशन, पेंट। रियोप्टिक फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है। अभी थिक्सोट्रोपिक में पढ़ा था डिक्रीज होती है, इसमें इंक्रीज होती है। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उनको देखते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखते हैं रियोप्टिक फ्लूइड क्या है। रियोप्टिक फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है जबकि इन पर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस कार्य करता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार, टर्बुलेंट, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल और 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, ये इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के। तो एक एक करके हम स्टेडी स्टेट फ्लो, इसमें फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। स्टेडी स्टेट फ्लो में क्या होगा, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हो जाता है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 और हो जाता है डी पी अपॉन डी टी। मतलब जैसे एग्जांपल है इसका, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब स्टेडी स्टेट फ्लो में आते हैं। तो वही है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाता है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर ये हो गया वेलोसिटी के लिए। प्रेशर के लिए हो जाता है डी पी अपॉन डी टी, डेंसिटी के लिए हो जाता है डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं अनस्टेडी स्टेट फ्लो। इसमें क्या होता है, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पॉइंट पर टाइम के साथ चेंज होती है। स्टेडी स्टेट में टाइम के साथ कांस्टेंट होती है, अनस्टेडी में टाइम के साथ चेंज होती है। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा फ्लूइड फ्लो करने में कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम के साथ चेंज होगी। जैसे वेलोसिटी, अब ये कांस्टेंट नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी डज नॉट इक्वल टू 0, डी रो अपॉन डी टी डज नॉट इक्वल टू 0, डी पी अपॉन डी टी डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी किसी गिव टाइम पर डिस्टेंस के सापेक्ष चेंज नहीं होती है। ये हो जाता है डी वी अपॉन डी एस। यहाँ पर डी वी हो जाता है चेंज वेलोसिटी, डी एस हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। डी वी अपॉन डी एस डज नॉट इक्वल टू 0। कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लो, इसमें फ्लो के दौरान फ्लूइड की डेंसिटी चेंज होती है, इसमें चेंज होती है। तो ये हो जाता है रो, इसमें हो जाता है रो, एक मिनट, रो डज नॉट कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि ये चेंज होती है कंप्रेसिबल में। इनकम्प्रेसिबल में इसमें फ्लो के दौरान चेंज नहीं होती है, इसमें हो जाएगा रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। रोटेशनल फ्लो,
इसमें फ्लो के दौरान फ्लूइड पार्टिकल फ्लो की अक्ष के परितः रोटेट करते हैं। रोटेशनल मतलब घूमते रहते हैं, और एक्सिस पे चारों ओर घूमते रहते हैं, वो रोटेशनल फ्लो होता है। इरोटेशनल जो चारों ओर घूमते नहीं, पढ़ लीजिए। इसमें फ्लो के दौरान फ्लूइड पार्टिकल फ्लो की अक्ष के परितः रोटेट नहीं करते। लैमिनार फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैमिनार टर्बुलेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। लैमिनार फ्लो को स्ट्रीम लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है? लैमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल के पथ को क्रॉस नहीं करते हैं और फ्लूइड पार्टिकल स्ट्रीम लाइन में फ्लो करते हैं। लैमिनार स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। मतलब कहने का है कि लैमिनार फ्लो क्या होगा, जो बिल्कुल एक भी क्रॉस, जैसे ये एक फ्लो हो रहा है फ्लूइड, यहाँ पर फ्लो हो रहा है फ्लूइड, यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये मतलब कि लाइन वाइज होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके बाद में ऐसे क्रॉस कर जाए, ये लैमिनार नहीं होता। लैमिनार का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन पे फ्लो होता रहता है। यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, जैसे ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है लैमिनार फ्लो का। अब हम लोग देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो वह फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग वे में मूव करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कोई पूल है जहाँ पर वाटर खूब सारा होता है, जैसे गंगा ही ले लीजिए। यहाँ पर अगर आप कुछ भी पत्थर कंकड़ कुछ भी मारे तो ये फ्लो करने लगता है। इसकी कोई ये नहीं होता कि एक ही फ्लो में ऐसे ही बहेगा लैमिनार, इसमें तो जिगजैग जिगजैग होने लगता है। इसकी जो लेयर होती है वो अप डाउन होने लगती है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। वन डायमेंशनल फ्लो, इसमें फ्लो पैरामीटर केवल एक स्पेस कोऑर्डिनेट या टाइम का फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स, एक होता है वाई एंड जेड, 3 एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें फ्लो पैरामीटर केवल एक कोऑर्डिनेट, मान लीजिए एक्स, हमने एक्स को ले लिया, तो यहाँ पर हो जाता है यू, यहाँ पर हो जाएगा u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, v इक्वल 0, w इक्वल टू 0। यहाँ पर वन डायमेंशनल ये हो गया। आगे है 2 डायमेंशनल, इसमें फ्लो पैरामीटर एक्स वाई टाइम का फंक्शन होता है। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं तो ये हो जाता है u इज इक्वल टू f1 x कॉमा वाई, v इज इक्वल टू f2 x कॉमा वाई, w इज इक्वल टू 0। 3 डायमेंशनल फ्लो, इसमें फ्लो पैरामीटर एक्स वाई जेड टाइम का फंक्शन होता है, तो u इज इक्वल टू हो जाता है f1 x y z, v इज इक्वल टू f2 x y z, w इज इक्वल टू f2 x y z। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे के लेक्चर को हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।